मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी। ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा। मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। सर्वस्ववारा सदा मेरे बाबा। आप पर मैं भी सर्वस्ववारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। बैठेंगे। एक चीज जो मम्मा बाबा की तरह हम सबको करनी है, वो ये म्यूजिक करना है कि बाबा ने जो कहा उसे हम स्वीकार करते चले। ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने जैसे ही बाबा के महावाक्य सुने, वो किसी के भी प्रति थे,
शिक्षाएं थी, स्वीकार किया। बाबा ने कहा तुम ही प्रजापिता ब्रह्मा हो, स्वीकार किया। तुम ही भविष्य के नारायण हो, स्वीकार किया। मम्मा के लिए मातेश्वरी जगदम्बा लक्ष्मी कहा, स्वीकार किया। हम ही बाबा रोज कह रहे हैं तुम ही भविष्य के देवता, तुम ही सारे कल्प के हीरो एक्टर, तुम ही मास्टर ब्रह्मा, तुम ही मास्टर गॉड। हम क्यों स्वीकार नहीं कर रहे? जितना स्वीकार करेंगे, निश्चय पूर्वक स्वीकार करेंगे, उतना नशा, उतनी श्रेष्ठ स्थिति और उतनी ही श्रेष्ठ सेवा हम कर पाएंगे। स्वीकार करने के बाद परिवर्तन होता है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं पूर्वज हूं, मैंने एक्सेप्ट कर लिया मैं बाप समान हूं, दिल से मान लिया, परिवर्तन शुरू। मेरा देखना, मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा कर्तव्य करना, सब कुछ परिवर्तित, क्योंकि मैंने दिल से स्वीकार कर लिया कि मैं वो हूं जो बाबा कह रहे हैं। इसलिए स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार कराएं इस रूप में कि ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं ये हूं, ये भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। गीता में जब अर्जुन बहुत सारे प्रश्न कर रहे थे भगवान से कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, इन सब से मिलेगा क्या, आदि आदि इत्यादि बहुत सारे प्रश्न, तब अंत में भगवान ने एक बात कही जिसे हम सब भी बहुत दिल से स्वीकार करें। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मैं तेरे भूत को भी जानता हूं, तेरे भविष्य को भी जानता हूं। तो क्या था ये भी जानता हूं, क्या बनने वाला है ये भी जानता हूं। तू केवल वर्तमान में है, वर्तमान को देख रहा है, इसलिए मन में इतने द्वंद्व हैं, इतने प्रश्न हैं, इतनी बातें। मैं तेरे भूत को भविष्य दोनों को जानता हूं, तेरे सभी जन्मों को जानता हूं, इसीलिए मैं जो कह रहा हूं तू वो कर, क्योंकि मैं त्रिकालदर्शी कल्याणकारी हूं। मैं जो कहूंगा तेरे कल्याण के लिए कहूंगा, जो धर्म आधारित है, विश्व कल्याण अर्थ है, इसलिए मैं जो कह रहा हूं वो कर रहा हूं। हम एक कालदर्शी होते हैं, इसीलिए मन में बहुत द्वंद, बहुत प्रश्न, इसीलिए बाबा को सामने लिया। वो जो मेरे पूरे 84 जन्मों को जानते हैं, वो मैं क्या था, अब क्या हो गया हूं, फिर से मुझे क्या बनना है, वो सब कुछ जानने वाले हैं, इसीलिए वो जो कह रहे हैं स्वीकार। सत्यम शिवम सुंदरम है, सत्य है वो। उनके एक एक महावाक्य सत्य हैं, चाहे वो सृष्टि के लिए उच्चारे हुए हैं, चाहे मेरे लिए उच्चारे हुए हैं। तो बाबा यहां बैठ करके मुझे वही तो स्मृति दिला रहे हैं। हनुमान की तरह हम विस्मृत हो गए थे, अपनी शक्तियों से विस्मृत। जामवंत बन के बाबा याद दिला रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं कि तुम कौन हो। पवन पुत्र हो, छलांग लगा सकते हो, वहां जा सकते हो। हाँ? सागर को लांग के लंका, जब कहा कि आपको सागर लांघना है, तो हनुमान जी ने कहा मैं कैसे लांघूंगा, आप अन्य वानरों को क्यों नहीं कह रहे? तब याद दिलाया ना, तुम पवन पुत्र हो, तुम जा सकते हो, तुम लांघ सकते हो, तुम उड़ सकते हो। वो शक्ति जागृत हुई। हम भी बाबा की बात को स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें।
तो स्वरूप बनता जाएगा, जीवन बनता जाएगा। और केवल वो स्मृति नहीं दिला रहे हैं, लेकिन शक्ति भी दे रहे हैं। केवल शिक्षा नहीं, लेकिन शक्ति। केवल स्मृति नहीं, लेकिन स्मृति अपने आप में ही समर्थी है, लेकिन उस स्मृति के साथ भी शक्ति कि मैं हूं, तू आगे बढ़, मैं बैकबोन हूं, मैं साथ हूं। बच्चे को थोड़े समय के लिए भले छोड़ा जाता है, जब साइकिल चलाना सिखाना हो, तैरना सिखाना हो। यदि छोड़ेंगे नहीं तो वो तैरना नहीं सीखेगा, छोड़ेंगे नहीं तो भी वो साइकिल अलग से चलाना सीखेगा नहीं। बाबा सारे कल्प के लिए हमें योग्य बना रहे हैं, उसकी इस पूरी सृष्टि को हमें संभालना है। इस आर्यवर्त के, भारतवर्ष के, विश्व की पालना करनी है, इसकी रक्षा करनी है, सबको मार्गदर्शन देना है, अपने जीवन से सिखाना है। उसके लिए बाबा भी हमें तैयार कर रहे हैं। इसलिए थोड़े समय के लिए अकेला छोड़ते भी हैं कि मेरी शिक्षाओं के साथ ये कितना चल पाते हैं यदि मैं थोड़ा अलग होकर के रहता हूं तो। इसलिए जो आपदाएं विपदाएं परिस्थितियां हैं, वो केवल ये देखने के लिए हैं कि हम उसमें अपने आत्मबल, अपने ज्ञान बल, अपने योग बल, अपने निश्चय के बल पर कितनी जल्दी उससे पार पाते हैं या उलझ जाते हैं। ट्रेनिंग भी तो होती है। पढ़ाई में थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। बाबा हमें थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये जो विघ्न परिस्थितियां जिनके लिए हम कहते हैं कि बाबा इन्हें आप क्यों भेजते हैं, अपनी माया से कहो कि माया हमारे पास ना आए, अपनी माया को अपने पास रखिए, ये परेशान करती है। तो बाबा क्या कहते हैं कि मैं तो कहूंगा कि नहीं, जाओ और अच्छे से फटकाओ और अच्छी परीक्षा लो। कहते हैं ना बाबा, क्यों? क्योंकि अभी यदि सक्षम नहीं बने, शक्तिशाली नहीं बने, तो फिर सारे कल्प, खास करके आधे कल्प के बाद सृष्टि को हम कैसे संभालेंगे? इस गुढ़ार्थ को, इस रहस्य को समझें। इसलिए आज सुबह से बात हो रही थी, अपने अंदर चल। अंदर जाते हैं तो प्रकाशित होते हैं। बुद्ध हो, महावीर हो, बड़े बड़े संत महात्मा हो, क्यों जंगल में चले जाते थे? एकांत में बैठकर क्यों साधना करते थे? वहां जाकर जब साधना की, एनलाइटनमेंट मिली, प्रकाश मिला, जीवन को समझा, कर्म करने की कला समझी, जीवन की वास्तविकता को समझा और पश्चात लोगों को मार्गदर्शन किया। बाबा हमें सच्चा प्रकाश दे रहे हैं, बस उस प्रकाश का हमें स्वरूप बनना है, हमें स्वरूप बनना है। महात्मा बुद्ध जी जब निर्वाण ले रहे थे तो उनके प्रिय शिष्य ने कहा कि आप जा रहे हैं, निर्वाण ले रहे हैं, आपके बाद इस संसार का क्या होगा? संसार को कौन प्रकाशित करेगा? उन्होंने कहा, आनंद अप दीपो भव। तुम स्वयं को प्रकाशित कर लो, संसार स्वतः प्रकाशित होगा। तो यहां हमें स्वयं को प्रकाशित करना है, अच्छी तरह प्रकाशित करना है। इसीलिए कहा स्वीकार करें। और साथ ही एक सुंदर सिद्धांत ये भी है जो बार बार मैं कह रहा था, देखो, योग में चिंतन भी है तो दर्शन भी है। एक सुंदर सिद्धांत है, सीइंग इज बीइंग। जो हम देखते हैं वैसे हम बनते हैं। तो चिंतन, ज्ञान के चिंतन के साथ, योग में चिंतन के साथ, मनन के साथ देखें, स्पष्ट रूप से देखें अपने उन स्वरूपों को जो बाबा दिखा रहे हैं। इस चक्र लगवा रहे हैं, अमृत वेले भी हम सबने चक्र लगाया, देखा अपने स्वरूप को ना, स्पष्ट देखें। बुद्धि जितनी स्पष्ट रूप से देख पाएगी, उतनी ही अच्छी अनुभूति होगी, उतनी ही स्थिरता होगी, उतना ही आप सक्षम होते जाएंगे।
इसीलिए स्पष्ट देखें, चाहे आत्म स्वरूप हो, चाहे अपने दैवी स्वरूप हो, चाहे हमारे अन्य स्वरूप हो, इसे भी अंडरलाइन करें। तो सुंदर विषय है कि हमारी खुशी का आधार, हमारी श्रेष्ठ स्थिति का आधार, हमारा श्रेष्ठ तीव्र पुरुषार्थ, जो बाबा की आश। बाबा ने कई मुरलियों में ये बात कही, लगातार पिछले पिछले सीजन में भी, उससे पूर्व भी बाबा ने कहा, बाबा की आश है कि बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थी बने। और बाबा ने ये भी कहा, यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो, तो जवाब दो, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं। तो जब बाबा की इस आश को पूर्ण करेंगे, तो बाबा की दुआएं, उनका आशीष हमारी खुशी को कितना बढ़ा देगा। बड़ों का आशीष, बड़ों की दुआओं का हाथ। दादी जानकी जी की एक बात मुझे बहुत बहुत ही सुंदर लगती थी, अंडरलाइन है ये, कि कुछ भी मुझसे ऐसा ना हो जो भगवान की नजर मुझसे हट जाए। भगवान की नजर, कुछ भी मुझसे ऐसा कर्म ना हो, कुछ भी ऐसी बात मुझसे ना हो, कोई ऐसी अवज्ञा ना हो जो भगवान की नजर मुझसे हट जाए। उसके लिए तो करोड़ों हैं, लेकिन मेरे लिए तो बस वो एक ही है। यदि उसकी नजर हट गई तो जीवन दुभर हो जाएगा। इसलिए कोई अवज्ञा नहीं। तो उसकी आश जब पूर्ण करते हैं, उनकी आज्ञाओं का जब पालन करते हैं, उनकी नजर आ जाती है। और उनकी जब नजर आ जाती है, पुरुषार्थ, कई बार आपने अनुभव किया होगा कि आज कितना हल्का, कितना आनंद, जैसे उड़ रहे हैं। बाबा की दुआओं का असर, भगवान की नजर का असर। लोग कहते हैं ना, किसी किसी ने मुझसे पूछा कि नजर लगती है क्या किसी की? कहते हैं ना, इसको नजर लग गई है, इसको नजर लग गई है, ऐसा मत करो ना तो नजर लग जाएगी। लोग अपने घरों के सामने नींबू मिर्ची और पता नहीं काली हांडी वांडी सब लट नजर ना लग जाए। किसी ने पूछा नजर लगती है क्या? ब्राह्मणों को भी नजर लगती है? लगती है नजर? बहनों, नजर लगती है? भाइयों, लगती है? तो सिंपल सा उत्तर बाबा की ओर से था, नजर उनको लगती है जो भगवान की नजर में नहीं रहते। यदि हम भगवान की नजर में हैं, हमारी नजरों में भगवान है, तो किसी की नजर लग नहीं सकती, किसी की नेगेटिविटी हम पर इफेक्ट नहीं कर सकती। तो जब हम उसकी आश को पूर्ण करते हैं कि मुझे श्रेष्ठ बनना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, उसकी नजर आ जाती है, उसकी दुआएं मिलती हैं। और एक बहुत सुंदर सी बात इस संगम युग में वर्तमान में है, भगवान हमें संपन्न संपूर्ण बनाना चाहते हैं, परफेक्ट बनाना चाहते हैं। उनकी ये चाहना है, यदि मेरी चाहना भी उनके साथ मिल जाए, तो क्या मुझे कोई रोक सकेगा संपूर्ण बनने से, परफेक्ट बनने से? उनकी 100% चाहना है, अब मेरी चाहना कितनी है ये मुझे देखना है। मेरी भी चाहना हो, अब तीव्र लगन हो कि बस बाबा की जो आश है, बाबा की जो चाहना है वो मुझे पूर्ण करनी है। तब पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी। केवल कह देने से तो नहीं होगा ना कि पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाए। हो सकेगा? ये समय की मांग है कि अब हम अपनी रफ्तार को बढ़ाएं। एक समय था जब हम चल रहे थे, एक समय था जब हम दौड़ रहे थे। अब समय है, अब समय है तीव्रता से उड़ने का। समय के अनुसार ज्ञान में भी परिवर्तन हुआ। पहले कहते थे शिव बाबा अंगुष्ठाकार, कहते थे
लेकिन धीरे धीरे बाबा ने स्पष्ट किया ना, जैसी बुद्धि थी उसके अनुसार कि ठीक है, हाँ बड़ा लिंग है, अंगुष्ठाकार है, लेकिन जैसी जैसी समय बीता सूक्ष्मता आई, नहीं निराकार है, सूक्ष्म है। तो चलना दौड़ना वो समय पूर्ण हुआ, अब वक्त तीव्रता से उड़ने का है। साकार के दिन बीत गए, अव्यक्त के दिन बीत गए, अब तो महाअव्यक्त के दिन चल रहे हैं। ऊपर से जैसे बाबा की ही पालना वो प्राप्त हो रही है, तो अब ऐसी समय में समय की मांग है, समय की नाजुकता को हम समझें। और कितना वक्त हम इंतजार किसका कर रहे हैं? किसका इंतजार? बाबा ऊपर बैठे मेरा इंतजार कर रहे हैं। कब से? कब से? मैं हमेशा कहता हूं हंसी में, आप किसी का कितनी देर इंतजार कर सकते हो? हैं? आपको मान लो क्लास में आना है, आपका कोई साथी भी आपके साथ आने वाला है, आप लेने के लिए उसको पहुंचते हैं, हाँ? 5 मिनट हो जाता है, 10 मिनट हो जाता है, 15 मिनट हो जाता है, आप क्या करते हैं, हाँ? छोड़ कि तुम आता रहे ना, मैं जा रहा हूँ, हाँ? तो हम 10-15 मिनट इंतजार नहीं कर पाते, चलो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे इंतजार कर लिया, उससे ज्यादा नहीं। अंदर बेचैनी होने लगती है, हलचल होने लगती है, ये तो तैयार ही नहीं हो रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। नहीं होते तो छोड़ के चल पड़ते हैं, तुम आते रहे। हम किसी का आधे घंटे इंतजार नहीं कर सकते, बाबा कब से इंतजार कर रहे हैं? कब से इंतजार कर रहे हैं? 69 से बाबा ऊपर बैठे हमारा इंतजार कर रहे हैं, कब बच्चे आएंगे, कब बच्चे आएंगे, कब बच्चे आएंगे, हाँ? बच्चों का क्या हाल है? बच्चों का क्या हाल है? ऐसा तो नहीं कि बाबा है ना, ठीक है, बाबा का काम है इंतजार करना, हाँ? हमारे लिए तो इंतजार करेंगे। प्यार है तो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 69 से लेके अब तक, हाँ? प्यार ही है, बच्चों के लिए सम्मान है, बच्चों के लिए शुभ भावना है, अपनत्व है, इसीलिए तो इतना इंतजार कर रहे हैं। कब मुझे पावन करेंगे?
भटकती हुई आत्माएं भी हमारा इंतजार कर रही हैं, हमारे मुक्तिदाता हमें कब मुक्ति देंगे। तो ये सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, एडवांस पार्टी की भी हमारी पूर्वज हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें किसका इंतजार है? किसका इंतजार? एक स्लोगन लेके जाएं आप, कोई करे या न करे, मुझे करना है, मुझे करना है। ये स्लोगन, ये संकल्प पुरुषार्थ में तीव्रता लाएगा, गति को बढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा, क्योंकि वक्त है, बाबा की मदद है, सबकी पुकार है। बस मैं रुका हुआ हूं अपनी ही किसी ना किसी आलस्य में, अलबेलेपन में, दुविधा में, परेशानियों में, बातों में जो बहुत छोटी हैं। अपने इन विशाल कार्यों को यदि देखें, यदि अपने इन विशाल दायित्वों को देखें, तो ये सब बातें एक तरफ हो जाएंगी। कोई करे ना करे, मुझे अब श्रेष्ठ तीव्र पुरुषार्थ करना है। ये मेरी खुशी का आधार, मेरी स्थिति का आधार है। न केवल परमात्मा दुआओं के आधार पर खुशी, लेकिन अंदर से आत्मा जब तृप्त होती है श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके, तो अपने आप प्रसन्न होती है, अपने आप गदगद होती है, और वही प्रसन्नता चारों ओर झलकती है। इसीलिए स्लोगन को पक्का करके जाना, कोई करे ना करे, सब करे मेरी शुभ भावना है, सबको मैं प्रेरणा दूं। लेकिन यदि वो नहीं कर रहे हैं, मुझे करना है। जो ओटे सो अर्जुन। इसमें पहले आप नहीं, इसमें पहले बड़े नहीं, इसमें पहले महारथी नहीं, नहीं, मैं महारथी हूं, मैं बड़ा हूं, इसमें अपनी जिम्मेवारी लेकर के मुझे आगे बढ़ना है। तो पुरुषार्थ तीव्रता। अपने पास कुछ ऐसे संकल्प लिख कर रखें, आज के लिए होमवर्क है, इसे आगे भी करते रहिएगा। कुछ ऐसे संकल्प जो मुझे बहुत अंतर्मुखी कर दें, कुछ ऐसे संकल्प जो मेरे पुरुषार्थ में तीव्रता ले आए, कुछ ऐसे संकल्प जो मुझे उमंग उत्साह से, खुशी से भर दें। ऐसे संकल्प बाबा के महावाक्य अपने पास नोट करके रखें, कम से कम 10 तो रखें, 25 हो सके तो 25 निकाल के रखें, बहुत मजा आएगा आपको। एक नजर इन पे डालें। जैसे बाबा ने कहा, बच्चे ये कल्प कल्प की बाजी है, कल्प कल्प की बाजी है। जो अभी जीत गया वो जगत जीत बन गया, जो अभी हार गया कल्प कल्प के लिए हार गया, दास दासी प्रजा बन गया। मुझे क्या बनना है? ये मेरे जीवन का प्रश्न है, मेरे भविष्य का प्रश्न है, मेरे सारे कल्प का प्रश्न है। मैं कैसे दूसरों को दायित्व दे सकता हूं, कैसे दूसरों के ऊपर उंगली उठा सकता हूं, कैसे दूसरों को दोष दे सकता हूं कि इसके कारण मैं पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूं, इस बात के कारण मैं पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूं, इस परिस्थिति के कारण नहीं कर रहा हूं। ये बातें, ये परिस्थितियां रही हैं और रहेंगी, कभी छोटी कभी बड़ी, खत्म होंगी। कलयुग है ही परिस्थितियों से भरा हुआ। हमारे हिसाब किताब चुक्त होने हैं, चाहे वो आत्माओं के साथ हैं, चाहे हमारे अपने शरीर की प्रकृति के साथ हैं, चाहे हमारे सूक्ष्म जो हमारे संस्कार चले आ रहे हैं उनके साथ हैं। तो युद्ध अपने साथ या औरों के साथ जो भी है, वो थोड़ी या ज्यादा रहेंगे। मैं उनमें अपनी बुद्धि को ना उलझाऊं, अपने लक्ष्य को विस्मृत ना कर दूं। इंपॉर्टेंट बात तो ये है। तो कल्प कल्प की बाजी, एक बाबा का महावाक्य, कल्प कल्प की बाजी है बच्चे। अभी जो महाराजा बन गया, महाराजा बन गया। अभी जो दास दासी बन गए, दास दासी बन गए। पढ़ाई है, जो जितना अच्छा पढ़ेगा उतना श्रेष्ठ पद पाएगा। लौकिक में भी जो जितना अच्छा पढ़ता है उतना ऊंचा पद पाता है। यहां मैं इस पढ़ाई पर कितना ध्यान दे रहा हूं, इस पढ़ाई को जीवन में उतारने में कितना ध्यान दे रहा हूं। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, बाबा कहते हैं। ये पढ़ाई ही प्रकाश है, ये पढ़ाई ही तुम्हारे पद का आधार है। पढ़ाई पर कितना अटेंशन। कमाई करने का वक्त है, बाबा कहते हैं ये संगम युग, ये वक्त एक एक सेकंड में
एक एक कदम में तुम पद्मों की कमाई कर सकते हो। संगम का एक एक सेकेंड अन्य युगों के एक एक वर्ष के तुल्य है। इतना अंडरलाइन करके क्या मैं अपने पुरुषार्थ में श्रेष्ठता ला रहा हूं? बाबा ने कहा यही समय है जबकि तुम भगवान से सारे वरदान, जितने गुण, जितनी शक्तियां जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। भगवान ने सारे भंडारे खोल के रखे हुए हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। मैं कितना लूट रहा हूं, कितना लूट रहा हूं। यही समय है, एक बार ये वक्त बीत गया फिर वो वक्त वापस नहीं आएगा। दुनिया में भी कहते हैं जो वक्त बीत गया लौट कर नहीं आएगा। इसलिए इस वक्त को जाया ना करे। बीता हुआ वक्त वापस नहीं आएगा, केवल पश्चाताप के रूप में आएगा। इसलिए अपने वर्तमान को, जो हुआ सो हुआ, पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज पास्ट। कई बार अपने पास्ट के बोझ को, हमसे कोई गलती हो गई, कोई बात हो गई, कोई भूल हो गई, उस बोझ तले हम दबे चले जा रहे होते हैं। इसलिए इस भक्ति में भी एक चीज कीजिए, पास्ट इज पास्ट। चलो जो हुआ सो हुआ, दिल से बाबा को अर्पित। चाहे वो मेरी भूल थी, चाहे किसी ने, बड़े ने कुछ बहुत बड़ी बात कर दी, जो बात मुझे सालती रहती है, परेशान करती रहती है, पास्ट इज पास्ट। अब मेरे हाथ में जो वर्तमान है, मेरे हाथ में जो आज है, उस आज को मैं कैसे बेहतरीन बना लूं। बस आज एक दिन को लेकर के चलें, अपने आज को मैं कैसा देखना चाहता हूं, या कल जब मैं अपने आज को देखूं, इस आज को, तो मैं कैसा देखना पसंद करूंगा। क्या गमगीन, क्या दुख से भरा हुआ, बोझिल, लोगों से लड़ता झगड़ता हुआ, इधर उधर की वाहियात बातें करता हुआ, या फिर योग युक्त, ज्ञान युक्त, धारणा युक्त, सेवाओं में जैसे रत, महावीर के समान, जो बस श्री राम के चरणों में बैठा हुआ है, उनकी आज्ञा पाके भाग रहा है, सेवा करके फिर से आकर के उनकी शरण में बैठ गया, चरण में बैठ गया, दिल में बैठ गया, जिसके हृदय में भी जैसे राम बैठे हुए हैं, समाये हुए हैं। अपने दिन को मैं कैसा देखना चाहता हूं, एक एक दिन पे वर्क करें, एक एक दिन पे। वर्तमान मेरे हाथ में है, इस वर्तमान को कैसे मैं संपूर्ण सफल करूं। इसलिए पास्ट का प्रभाव नहीं, पास्ट का प्रभाव नहीं, जो भी है आज दे के जाइएगा। दे सकते हैं ना, दे सकते हैं ना, या नहीं? उस गठरी को लेके ही चलना है हा? नहीं, इस गठरी को लेके मत जाइएगा, कोई नहीं। पास्ट जो भी हुआ अर्पित बाबा को। मुझे हल्का होकर के आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है, प्रगति करनी है। तो कुछ ऐसे सुंदर संकल्प अपने पास जरूर नोट करके रखें। गीता एपिसोड चल रहा है। इस गीता महाभारत के युद्ध में मैं क्या रोल प्ले करना चाहता हूं? महारथी का रोल, प्यादे का रोल, या फिर घुड़सवार का रोल? गीता एपिसोड चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है कल्प कल्प के लिए। मैं क्या रिकॉर्डिंग कर रहा हूं? एक बार रिकॉर्ड हो गया। पहले के जमाने में जो रिकॉर्डिंग होती थी, इरेज करके फिर से रिकॉर्ड कर सकते थे, लेकिन अभी जो रिकॉर्डिंग हो जाए, हमारी जो रिकॉर्डिंग हो जाए, वो रिकॉर्डिंग इरेज नहीं हो सकते, वो तो रिकॉर्ड हो गए। इसलिए बहुत अटेंशन के साथ हम रिकॉर्डिंग करते चले, अच्छी रिकॉर्डिंग, सुंदर रिकॉर्डिंग। जब भी कुछ स्पीच करना होता है, जब भी कोई रिकॉर्डिंग करनी होती है, हम कितनी प्रैक्टिस करके, जो गायक होते हैं वो भी प्रैक्टिस करके जाते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग करनी है। जो स्पीच करने वाला वो भी अच्छी प्रैक्टिस करके मंच पे जाता है, क्योंकि वहां रिकॉर्डिंग हो रही है, सभी देख रहे हैं। हमारी तो ये इटर्नल रिकॉर्डिंग हो रही है। कितना टेंशन हो अपने संकल्पों पर, अपने बोल पर, अपने कर्म पर, अपनी याद की स्थिति पर, याद की स्थिति पर। याद है सब कुछ एक्यूरेट है, याद भूले सब डिस्टर्ब हो जाता है।
इसीलिए उसका साथ, उसकी याद के साथ हम आगे बढ़े। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पे वर्क कीजिएगा। ऐसे पॉइंट्स, जैसे कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने चर्चा में लाई अभी, ऐसे पॉइंट्स जो मुझे अंतर्मुखी करे, बैठने ना दे। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात बैठे नहीं, उड़ते रहे, चलते रहे। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात ऐसी एक धुन, ऐसी एक लगन अंदर जैसे चल रही हो कि बस मुझे करना है, मुझे बनना है, उड़ना है। ये हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार को बढ़ाता है। कुछ गोल्डन प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ के जरूर बना लें। मेरी लाइफ के गोल्डन प्रिंसिपल्स ये हैं। कुछ प्रण कर लें, जो प्रण मुझे आगे बढ़ने में मदद करें। जब तक बाबा ने कहा है प्रतिज्ञा नहीं होगी तब तक परिवर्तन नहीं होगा। हम अपनी कमियों के साथ, कमजोरियों के साथ चलते रहते हैं, चलता है ना, चलता है, ठीक कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, लेकिन 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद भी वो कमियां चलती रहेंगी। जब तक प्रण नहीं करेंगे, जब तक अपने लिए प्रिंसिपल नहीं बनाएंगे, सिद्धांत जीवन का, सिद्धांत ही मनुष्य को महान बनाता है। सिद्धांत ही मनुष्य के परिचायक बन जाते हैं। मेरा क्या सिद्धांत है जीवन? सिद्धांत बना लें। कोई पर चिंतन नहीं, कोई पर दर्शन नहीं, स्वचिंतन स्वदर्शन। सिद्धांत बना ले। सुबह उठते ही अमृत वेला, मेरा रेगुलर, आज पानेश्वर भाई कितना प्यारा अनुभव सुना रहे थे, कभी अमृत वेला मिस नहीं, कभी मुरली क्लास मिस नहीं। सिद्धांत है मेरे जीवन का, प्रण है मेरे जीवन का। ये हमारी पुरुषार्थ की रफ्तार को बढ़ाते हैं। किसी के अवगुण देखना, दादी जानकी जी कहा करते थे, किसी के अवगुण देखना, उस अवगुण को अपना बना लेना। निमित्त आत्माओं के अवगुण हो, ब्राह्मणों के अवगुण हो, यदि उन्हें देखते हैं, मेरे अंदर समा, वो खुद ही उसके पुरुषार्थ में है कि हम इस अवगुण से मुक्त हो जाएं, और हम उसे देख करके स्वयं में धारण करते हैं। करना क्या है? कल भी बात हो रही थी, खुशी हम तब दे पाते हैं। बाबा ने कहा, प्रॉमिस कराई, खुश रहना है, खुशी देना है। खुशी तब दे पाएंगे जब विशेषताएं देखेंगे, गुण देखेंगे, उनका वर्णन करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, हर कार्य ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनेंगे। ऐसा नहीं किसी छोटी सी बात को लेकर के हम बैठ गए, भगवान क्या बना रहे हैं और हम क्या छोटी सी बात को लेकर। अपनी परिवार की, एक पारिवारिक भावना हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। परिवार में यदि किसी से कुछ 19-20 हो जाता है, मान लो मेरी बहन से कोई गलती हो गई, मेरे भाई से कोई गलती हो गई, क्या मैं गली में निकल जाता हूँ, ढिंढोरा पीटने लगता हूँ, सुनो 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 मेरी बहन ने ऐसा किया, सुनो 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 मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरी माँ ऐसी है? ऐसा कभी सुना, देखा? नहीं। परिवार, वहां समाया जाता है, सिखाया जाता है, शक्ति दी जाती है, शुभ भावना दी जाती है। दैट इज परिवार। अन्यथा वो परिवार नहीं है। परिवार में प्रेम होता है। यदि परिवार में वो प्रेम नहीं और ये अपनत्व वाली बात नहीं, तो परिवार में वॉर हो जाता है। हमें वॉर करना है या परिवार को परिवार बना के, हमें तो वसुधैव कुटुंबकम करनी ना। तो इस परिवार को इस प्रकार से रखना। तो सिद्धांत अपने लिए, मैं ये होमवर्क्स दे रहा हूं आप लोगों को, इस पर वर्क कीजिएगा। मैं क्या अपने लिए प्रण करूं, अपने लिए क्या डूज और डोंट्स बनाऊं, कौन से ऐसे डोंट्स हैं जो मुझे रोक रहे हैं, मतलब जो बांध देते हैं, मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार में बाधक बन जाते हैं। जैसे बहुत ज्यादा स्पीड ब्रेकर्स हो तो वहां स्पीड में हम गाड़ी नहीं चला सकते। स्पीड ब्रेकर्स कौन से, बैरियर्स कौन से हैं, हटाना हमें होगा। प्रकाश बाबा दे रहे हैं, आपको सुंदर ज्ञान मिल रहा है, दीदियां आपको सुंदर शिक्षाएं दे रही हैं। करना आपको होगा, करना मुझे होगा। प्रण करें, गोल्डन प्रिंसिपल बनाए, 5 बनाए, 10 बनाए, और उसके प्रति कमिटेड रहे, मुझे करना है।
करना है। चाहे वो अमृत वेले की बात है, हमारी ब्राह्मण दिनचर्या की बात है, चार्ट लिखने की बात है, अवगुणों से मुक्त रहने की बात है, दूसरों के लिए बहुत अच्छी शुभ भावना रखने की बात है, अपनी पवित्रता की धारणा है। अंडरलाइन, प्रण, प्रण बाबा से मुझे प्रॉमिस करनी है कि बाबा मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। ध्यान में कोई बात आ रही है आपकी कि क्या मुझे अब नहीं करना है और क्या करना है? ध्यान में आ रही है बात? आ रही है? अपने अंदर जाके देखना। तो चलें थोड़ी देर के लिए खड़े होके बाबा की ओर देखें और सुंदर प्रण में अपने आप को बांधेंगे। यहां कोई संकल्प मैं नहीं दे रहा, अपने अंदर जाकर मुझे अपने आप से प्रण करना है कि बाबा अब तक जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, फुल स्टॉप। मैं आपके सामने प्रण करता हूं, बीता जीवन फुल स्टॉप, जो भी बातें हुई फुल स्टॉप। आज से, अभी से मैं ये करूंगा और ये नहीं करूंगा। अपने लिए सुंदर प्रण करें, मन ही मन बाबा को देखते हुए। देखें बाबा की ओर, इन आंखों में कितना प्यार है, कितना सम्मान है, कितना विश्वास है आपके लिए। इस विश्वास को, इस आश को, इस प्यार को, इसका रिटर्न देते हुए मैं प्रण करता हूं। पक्की प्रतिज्ञा बाबा से, दिल से, रियलाइजेशन के साथ, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, बाबा आपकी आशाओं को पूर्ण करने के लिए दिल से मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। बैठेंगे और अपनी डायरी में लिख लेंगे उसे, मैंने क्या प्रण किया बाबा के साथ। अपनी ये लिस्ट कम से कम 3 बात की यहां से लेके जाइएगा, खाली मत जाइए यहां से।
मेरे डूज करना ही है, करना ही है, करना ही। मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? अब नहीं करूंगा तो कब करूंगा? अभी भी समय है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। मेरे डूज, मुझे ये करना है। मेरे डोंट्स, जो मैं करता हूं लेकिन नहीं करना चाहिए, अंदर से आवाज आती है नहीं। बाबा की मुरली सुनता हूं, बाबा के पास बैठता हूं तो भी आवाज आती है ये नहीं, उसे नहीं। नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो। ऐसी प्रतिज्ञा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसी दृढ़ता, दृढ़ता अर्थात ही प्राण चले जाए मेरी दृढ़ता ना जाए। तब पुरुषार्थ में गति, तब पुरुषार्थ में तीव्रता आती है। और एक तीसरी बात जिस पर भी आप चिंतन करना, ये एक एक बात बहुत गहन है, वक्त लेने वाले हैं, लेकिन आप इस पर चिंतन करना। आज सुबह ही चिंतन की बात इसीलिए कही थी, लक्ष्य स्पष्ट हो। जिसका लक्ष्य स्पष्ट है वो कहीं भी उलझेगा नहीं, कहीं भी रुकेगा नहीं। स्पष्ट है मुझे यहां जाना है, यहां पहुंचना है। हमें स्पष्ट है अपना लक्ष्य, क्या है मेरे जीवन का ध्येय, क्या बनना है, कैसे बनना है, कब तक बनना है। बड़ी दादी जी बार बार हम सबसे लिखवाया करती थी, लिखो क्या है जीवन का ध्येय, क्यों समर्पित हो रहे हो, हम भी क्यों बाबा के पास आए हैं, क्या करना है इस संगम युग में, क्या कर लिया जाए। स्पष्ट है मेरा ये अमूल्य जीवन, संसार में भी कहते हैं मानव जीवन बहुत मूल्यवान जीवन है, इस मूल्यवान जीवन को मैं कैसे बिता रहा हूं। लक्ष्य है या लक्ष्यहीन जीवन है। जब इच्छा हुई उठ गए, जब इच्छा हुई तब क्लास में आ गए, जब इच्छा हुई तब कुछ कर लिया सेवा, जब इच्छा हुई तब सो गए, ऐसा जीवन। अब ऑनलाइन का एक वक्त था, लेकिन अब ऑफलाइन हो गए हैं, तो ये नहीं हम ऑनलाइन में ही आनंदित हैं, ऑनलाइन का आनंद लीजिए, लेकिन बाबा के घर सम्मुख बैठकर जो मुरली सुनने का आनंद है, परिवार का जो बल है, संगठन का जो बल है, बाबा के घर आकर, सेंटर पे आकर सुबह सुबह मुरली हम सुनते हैं, ऑनलाइन सुनते हैं, डिफरेंस आपको फील होता है या नहीं होता? वक्त था, वक्त की नजाकत थी, लेकिन अब जब खुल गया है, हम इसमें आलस्य और अलबेलापन ना लाएं। ना जाने फिर आने वाले समय और कौन सी परिस्थिति आ जाए और फिर हम फिर से अपने घरों में अपने अपने स्थानों पर कैद हो जाएं। जब तक बाबा ने सुंदर अवसर दिया है, इस सुंदर परिवार का, श्रेष्ठ पुरुषार्थ का, संगठन का आनंद ले लें। तो लक्ष्य स्पष्ट, स्पष्ट हो लक्ष्य। बाप समान यदि बनना है, लक्ष्मी नारायण के समान बनना है, देवता बनना है, कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है, कैसे कैसे बनूंगा? क्या इसी रफ्तार से बन पाऊंगा, जो कर रहा हूं उसी के द्वारा बन पाऊंगा, या कुछ करना होगा? और साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात, प्लानिंग तो हम जरूर करें, लेकिन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी हम लक्ष्य की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल की बात करते हैं, तो स्मार्ट लक्ष्य की बात करते हैं, जिसमें टी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम बाउंड, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, रियलिस्टिक हो, लेकिन लास्ट टी टाइम बाउंड। कब तक, कब तक बनना चाहते हैं? क्या मुझे 50 साल मिलेंगे, 25 साल मिलेंगे, ना जाने कल क्या हो जाए। इसलिए गोल, टाइम फिक्स करें। कब तक मुझे बाबा के समान बन जाना है, कब तक मुझे बाबा से सब कुछ प्राप्त कर लेना है।
कब तक अपनी इसी स्थिति तक पहुंच जाना है? चलो छोटे छोटे भी बनाओ, योग के चार्ट को बढ़ाते चलना, अपनी दिनचर्या को एक्यूरेट करते चलना, अपनी व्यर्थ को समाप्त करके उसे समर्थ की ओर लेते चलना। यदि वाणी में कहीं किसी प्रकार की ऊपर नीचे है, उसमें माधुर्य लाना, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलना, सेवाओं में ज्यादा से ज्यादा सहयोगी बनते चलना। इन लक्ष्यों के साथ तो आगे के लक्ष्य की ओर बढ़ें, बनाएं। कब तक मुझे संपन्न संपूर्ण बनना है? टाइम बाउंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब एक समय निर्धारित कर लिया जाता है, कार्य होने लगता है। एक व्यक्ति एक संत महोदय के पास पहुंचे, कहा कि मेरी ये आदत नहीं छूट रही है महाराज, कैसे छूटेगी? तो संत ने कहा, आदत की बात तो छोड़, मुझे तो तेरा अंत दिखाई दे रहा है। इस मास के अंत तक तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब वो बेचारा आया था अपनी आदत को लेकर के, लेकिन संत ने कहा इस मास के अंत तक तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब वो घर गया, अब तो दान पुण्य भजन कीर्तन ईश्वर की आराधना इन्हीं में लग गया। अब महात्मा जी मास के अंत होते होते उधर से गुजर रहे थे, उसके घर गए, बोले क्या हाल है? बोले क्या हाल महाराज, आपने तो बोला था अब तो जाना है, मास का अंत आ गया है, पता नहीं कल परसों में कब मैं स्वर्ग सिधार जाऊं। महात्मा ने कहा नहीं, तेरी वो जो आदत थी जो छूट नहीं रही थी, उसका क्या हाल है? बोला वो आदत, वो तो मैं भूल ही गया कि वो आदत कभी मेरे पास थी क्या। मैं तो एक मास से बस ईश्वर के चिंतन में ध्यान में मग्न हूं। तो संत ने कहा कि तेरी तेरी मृत्यु नहीं होने वाली है। मैंने तो तुम्हें युक्ति बताई थी कि कैसे तू इस बुराई से इस अवगुण से मुक्त हो सकता है। तो एक मास का समय जब दिया गया कि एक मास ही है, उसके बाद तुझे जाना है, कैसे व्यक्ति ने समेट लिया, सब व्यर्थ से मुक्त, सब बुराइयों से मुक्त, ईश्वर का ध्यान चिंतन। हमारे पास कितना वक्त है? एक ही मास तो, हाँ? मान ले एक मास, एक दिन, एक साल, ना जाने कब अंत आ जाए। हम भी क्यों ना, जब अंत निश्चित है, आप ये भी होमवर्क करना, मान लो मेरे पास एक मास का समय हो, मैं क्या क्या करूंगा, क्या क्या करूंगा। एक मास ही मान लो मेरे पास है, मैं क्या क्या करूंगा। जो जो बातें निकल के आएंगी वही सार है, वही सत्य है, उसी में तत्व है, बाकी सब व्यर्थ है। तो अंत काल के हिसाब से जो पुरुषार्थ करते हैं, अंतमति सो गति। हर घड़ी को अंतिम घड़ी इसीलिए मम्मा मान के चलती थी, और इसीलिए पुरुषार्थ में सुंदर श्रेष्ठ रफ्तार थी। तो लक्ष्य स्पष्ट, लक्ष्य बनाएं और अपने आप को डेडिकेट कर दें उसे प्राप्त करने के लिए। फिर देखें कि कैसी पुरुषार्थ में तीव्रता आती है। जब धावक दौड़ रहे होते हैं तो इधर उधर नहीं देखते, केवल अपना टारगेट दिखाई दे रहा होता है। अर्जुन भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर इसीलिए थे क्योंकि उन्हें केवल लक्ष्य दिखाई दे रहा था। हमारी नैनों में भी लक्ष्य, क्या बनना है, कहां जाना है। फिर देखें रफ्तार कैसे बढ़ती चलती है। और इसके लिए अपने मन की भी, आज भी बाबा याद की बात कह रहे थे, रोज कहते हैं अपने मन की दिनचर्या भी जरूर बनाकर रखें। मन बुद्धि को खाली ना छोड़ें, मन के लिए दिनचर्या, बुद्धि के लिए दिनचर्या, कि हर घंटे में मुझे क्या क्या अभ्यास कर लेने हैं। जैसे हम लोगों ने शुरुआत में अभ्यास किया, सुंदर मन बुद्धि के लिए दिनचर्या हो, सुबह से लेकर रात तक के लिए। वो वैरायटी हो सकता है, वो एक अलग विषय है, इस पर जरूर विचार भी आप कीजिएगा। बाबा की मुरलियों में भी सुंदर बातें हैं, बहुत सारी क्लासेस भी हैं कि कैसे हम अपने मन बुद्धि की दिनचर्या बना सकते हैं, कैसे उसे व्यस्त रख सकते हैं। बस एक एक ही बात, सिंपल सी और छोटी सी, आप अपनी दिनचर्या को 4 भागों में यदि बांट लें, सुबह 4 से 8, 8 से 12, 12 से 6, 6 से 10, उसमें ही कुछ सुंदर अभ्यास अलग अलग ले लें, आपकी मन बुद्धि की दिनचर्या तैयार हो जाती है। यदि आप ये लक्ष्य रख लेते हैं कि आप चलते हुए, बैठते हुए, खड़े होते हुए, बातें करते हुए किस किस प्रकार के अभ्यास करेंगे कर्म योग के, तो भी आपकी एक मन बुद्धि की दिनचर्या तैयार हो जाती है और आपको वो योग युक्त रखने में, आगे बढ़ने में मदद करता है। और एक फाइनल सी बात, कि हम मर्जीवा बने।
मरे, संसार से मरे। यदि मरजीवा बनेंगे तभी पुरुषार्थ में तीव्रता आ सकेगी। बाबा के बनते ही हम सब मरजीवा बन गए। ब्राह्मण बनते ही कोई जीवित तो नहीं बैठा है। कौन कौन मर के बैठे हैं, जरा हाथ उठाएं। जो मर के बैठे हैं। अच्छा, जो जिंदा बैठे हैं वो जरा हाथ उठाएं। हाँ जिंदा, हाँ डॉक्टर साहब अभी जिंदा हैं। हाँ ठीक है। मरजीवा अर्थात पुरानी दुनिया से मरे हुए। ब्राह्मण बन गए तो शूद्रपने से तो मर गया ना, पुरानी आदतों पुराने संस्कारों से तो मर गया ना। जब तक पुरानी दुनिया की बातें हमारे अंदर जीवित हैं तब तक पुरुषार्थ में गति नहीं आ सकती, तीव्रता नहीं आ सकती, और तब तक हम खुश भी नहीं रह सकते क्योंकि तीव्रता नहीं है ना, बोझिल है ना, रुक रुक के चल रहे हैं ना। यदि आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो आप खुश होते हैं? खुश होते हैं? इरिटेट होते हैं कब ये हटे। हाँ नहीं, बहुत बैरियर्स आ रहे हो, आप खुश होते हैं? नहीं, कैसा सड़क बना दिया है अभी नौरंगपुर से यहाँ तक। हाँ सड़कें बन रही हैं, उबड़ खाबड़, अरे कब बनेगा, जल्दी तैयार हो तो फटाफट पहुंच जाए। हाँ? तो आनंद नहीं आता ना यदि बहुत बैरियर्स हैं, रुक रुक के चलना पड़ रहा है। तो यदि रफ्तार है, आनंद है, तो आंखों से, कानों से, मुख से अपने आप को समेटें। तो मरजीवा बनना चाहेंगे? हाँ, जो जिंदा है वो मरना चाहेंगे या नहीं मरना चाहेंगे? हाँ डॉक्टर साहब तैयार हैं? हाँ? ऐसे नहीं मरना है। हाँ? अपनी स्मृतियों को बिल्कुल नवी। तो चले अंत में एक श्रेष्ठ संकल्प के साथ कि अब हम बिल्कुल एक नए जीवन के साथ शुरुआत करेंगे। इस भट्ठी से एक नया जीवन लेकर जाएंगे, मरजीवा बन करके जाएंगे, एक नई स्मृति के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। चले एक सुंदर अभ्यास के साथ हम मरजीवा स्थिति का अभ्यास करते हुए एक नए जीवन में प्रवेश करेंगे और यहां से फरिश्ते बनकर ही इस भट्ठी से निकलेंगे। जीवन का अंतिम सत्य, मृत्यु, जो आज नहीं तो कल सबकी होनी ही है, उसे आज ही देख ले, आज ही उसे जी ले। चले यहां से अपने लौकिक घर की ओर। जैसे सब भट्टी संपन्न हुई, कार्य संपन्न हुए, मैं अपने लौकिक घर की ओर जा रहा हूं। अपने मोहल्ले में पहुंच गया, घर के नजदीक पहुंच रहा हूं। देखता हूं घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों है? लेकिन कोई मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा है। मैं घर के अंदर जाता हूं, वहां भी लोग कुछ विलाप कर रहे हैं, कुछ आपस में बात कर रहे हैं। मैं उनसे भी पूछता हूं लेकिन कोई यहां भी मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा। मैं और अंदर जाता हूं, देखता हूं सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ कोई लेटा हुआ है जमीन पे, जैसे किसी की मृत्यु हो गई है। उसके चारों तरफ लोग बैठे हैं। मैं वहां भी पूछता हूं किसकी मृत्यु हो गई, वहां भी कोई मुझे जवाब नहीं दे रहा। मैं जिज्ञासावश चादर हटाता और देखता हूं कि अरे
ये तो मैं ही, मैंने अपना देह अपने आप को देख रहा हूँ, जमीन पर लेटा हुआ अमृत, जीवन का अंतिम सत्य जो होना ही है, सब कुछ छोड़कर जाना ही है। मेरी अंतिम यात्रा की तैयारी, शमशान की ओर ले जाते हुए लोग, कल तक जो मेरे अपने थे, आज पर आए, जिन्हें मैं अपना मानता था, सब कुछ छोड़कर अपनी अंतिम यात्रा पर। देह को अग्नि और पंच तत्वों में विलीन होते अपने देह को मैं देख रहा। धीरे धीरे सब अपने घरों को जाने लगे, मैं बिल्कुल अकेला। देख लें, पूरे जीवन जिनके साथ रहे, अब कोई साथ नहीं है। पूरे जीवन जिस धन, पद, वैभव के पीछे लगे रहे, वो भी सब पीछे छूट गया। कुछ भी साथ नहीं, मैं बिल्कुल अकेला। अब देखें, सृष्टि के नियम अनुसार जैसे वहां से एक देह छोड़ने के बाद दूसरा देह लेना होता है, तब मैं वहां से ऊपर की ओर चल रहा हूँ, सूक्ष्म वतन की ओर। ब्रह्मा माँ की गोद में एक नन्हे फरिश्ते के रूप में मेरा जन्म हुआ है। ब्रह्मा मेरी माँ और परमात्मा शिव मेरे पिता। जैसे मेरे माँ पिता बहुत प्यार से मुझे बड़ा कर रहे हैं, अपने दिव्य गुणों और शक्तियों से सजा रहे हैं। पुराना जीवन, पुरानी बातें पूरी तरह समाप्त हो गई। मुझे कुछ भी पुराना याद नहीं। अब तो मैं अपने माता पिता के सम्मुख हूँ, नन्हे फरिश्ते के रूप में बड़ा हो रहा हूँ। कितना खुशनसीब
जो सृष्टि की दो महान हस्तियां मेरे माता पिता, वो मेरा श्रृंगार कर रहे, मेरी पालना कर रहे। धीरे धीरे मैं बड़ा हो रहा हूँ और अब मेरे माता पिता मुझे दृष्टि देते हुए कहते हैं, बच्चे संसार में जाओ और संसार में अवतरित होकर दुखी अशांत आत्माओं के दुख है, उन्हें राह दिखा, उनका कल्याण कर। मैं फरिश्ता वहां से अवतरित हो रहा हूँ, आ रहा हूँ दिव्य प्रकाश फैलाते हुए ऊपर से नीचे, सृष्टि के कल्याण के लिए, धर्म स्थापना और विश्व कल्याण। आ जाएं। देखें, अब हाड़ मांस का मेरा देह नहीं है, मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ता आया हूँ सबको देने के लिए, आया हूँ सबको सुख शांति से भरपूर करने के लिए, आया हूँ सबको राह दिखाने के लिए। अपना कर्तव्य किया और वापस मुझे ऊपर अपने माता पिता के पास चले जाना है। ये मेरा नया अलौकिक मर्जीवा दिव्य जन्म है। मैं दिव्य जीवनधारी ब्राह्मण सो फरिश्ता अलौकिक। ओ तो आप सभी को अपने नए जीवन मर्जीवा जीवन की बहुत बहुत बधाई, बधाई हो, बधाई हो। हाँ, एक हाथ की ही ताली जरूर बजा लें और एक दूसरे को आपस में बधाई भी दे दें, जन्मदिन की बधाई। हाँ, आपस में थोड़ी देर खड़े हो जाएं और एक दूसरे को जन्मदिन की बधाई दें, इस मर्जीवा जन्म की। आपको दिल से बहुत बहुत बधाई हो। अपने आगे अपने पीछे आप आए हैं इस धरा पर जो कर्तव्य करने के लिए, उसके लिए दिल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई बधाई बधाई। दें आगे पीछे अपने एक दूसरे को बधाई, बस बगल वाले को नहीं लेकिन आगे पीछे सबको दिल से जन्मदिन की हैप्पी बर्थडे। गीत है भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सभी को जन्मदिन की ढेर 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 सारी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें, दिल की यही दुआएं और लगातार दिव्य पुरुषार्थ करते हुए आगे से आगे बढ़े। बहुत बहुत बधाई सर। हाँ, अपने हाथ हिला के बधाई के गीत पे एक दूसरे को आगे पीछे बधाई दे।
रहते स्थान पर। ओम शांति।